जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह देश की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम अमेरिका को एकजुट करेंगे। यह लोकतंत्र का दिन है, यह अमेरिका का दिन है। यह उम्मीद, दोबारा खड़े होने और हर चुनौती से निपटने का दिन है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाएगी। अमेरिका विभाजनकारी, धार्मिक भेदभाव, नस्लवाद को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। धर्म, जाति, नस्ल, रंग की पहचान को परे रखकर मैं हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले जो बाइडेन को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा, हम साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद ट्वीट में लिखा, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर जो बाइडेन को शुभकामनाएं। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हूं। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में लिखा, भारत और अमेरिका की साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करके भारत और अमेरिका की साझेदारी के और नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हूं। शेयर बाजारों की शुरुआत तेजी से होने के चलते गुरुवार को शुरुआती कारोबार में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक BSE सेंसेक्स 304 अंकों की बढ़त के साथ 50,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर गया। उसी समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का सूचकांक निफ्टी भी 86 अंक के उछाल के साथ 14,730 पर कारोबार कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में आए उछाल के बाद गुरुवार को पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक BSE 50,000 के स्तर को पार कर गया। 3 नए कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और सभी नए कृषि कानूनों को 1.5 वर्षों तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। किसान आज यानी गुरुवार को सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। 11वें दौर की वार्ता अब 22 जनवरी को होगी। पिछले 24 घंटों में यानी बुधवार सुबह 8 बजे से लेकर गुरुवार सुबह 8 बजे तक कोरोना वायरस के 15,223 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,06,10,883 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 151 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल 1,52,869 लोगों की जान जा चुकी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।